मरने वाला जीव अपना खुद कर्म लेके उदय में आया है। वो तुम्हारे कर्म के कारण से, तुम्हारे लगाव से उस जीव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके जाने से जो नुकसान है वो तुम्हारे खुद के कर्मों का परिणाम है। वह अपने कर्म के अनुसार अपनी गति करता है। एक दूसरे के कारण से कोई किसी की गति या मरण और जन्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी पिता जैन धांधुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 4 प्रकार के देवों में भवनवासी व्यंतर देव कौतूहल करते हैं या परेशान करते हैं, मगर जोशी देव का क्या काम होता है? काम परेशान तो सभी कर सकते हैं और सभी नहीं करते। कोई पूर्वों का कोई संबंध आदि होता है तभी स्थिति बनती है, अन्यथा ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि सभी देवता। ज्योतिष देव भी परेशान कर सकते हैं करना चाहें तो। वैसे देवता ज़्यादा परेशान करते नहीं हैं। कुछित कदाचित कोई घटना घट जाती है। जितना डर है उतना है नहीं। जितना देवताओं से लोग डरते हैं इतना देवता परेशान करते नहीं हैं। देवता भद्र होते हैं। ऐसी स्थिति बन गई है, सांप के काटे लोग ज्यादा मरते हैं या प्रतिवर्ष में मनुष्य सांपों को ज्यादा मारता है? सांप ज्यादा मरते हैं कि मनुष्य ज्यादा मरते हैं? सांप ज्यादा। और काल किसको बोल दिया? अरे भाई सांप काल है। ऐसे ही देवताओं का है। देवता किसी को परेशान नहीं करते, बहुत भद्र होते हैं, सरल होते हैं, सज्जन होते हैं, गलतियों के माफ करने वाले होते हैं। अंततः कोई भी जीव जब मरता है तो यहाँ कोई ना कोई दुश्मन तो छोड़ जाता है, तो वहां बनने के बाद वो दुश्मनी के साथ आके बदला लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी जीव मरता है तो कोई ना कोई इसका यहाँ दुश्मन होता है, तो वह देव बनने के बाद वो दुश्मनी आके भजाना चाहिए? नहीं, माफ करते, भूल जाते, वो स्वभाव को जानते हैं। उचित कदाचित कोई 0.110 बनाए तो भी कोई बाधा नहीं। शापानुग्रह शक्ति करते हैं। बाकी देवता अपने आप में मस्त रहते हैं। उन्हें अतीत से कोई मतलब नहीं, भविष्य की कोई सोचने का समय नहीं। मयंक जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य मूल नायक भगवान के नीचे सिंहासन पर चामर लगाना चाहिए ने या नहीं? सिंहासन के भी नीचे लटका देते हैं चमर। अब जहाँ सुविधा पड़ती है वहां लगा लेना चाहिए। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भारत में सबसे ज्यादा धर्म है परंतु अधर्मी अधर्म फैल रहा है और अन्य देश ज्यादा धार्मिक नहीं है, फिर भी वहां धर्म की अपेक्षा विकास ज्यादा है, ऐसा क्यों? देखो, ये सदा से नीति रही है। लंका में ही तो विकास होता था। अयोध्या तो धर्म की नगरी रही। ऐसा नहीं है कि बाहर विकास होने से वहां कुछ अच्छा हो रहा हो। भारत देश में आज भी धर्म ज्यादा है। भारत देश में आज भी सुखी लोग ज्यादा हैं। भारत में आज भी शांति है। भारत में आज भी बीमारी कम है। विश्व में सबसे ज्यादा सुखी कोई देश है तो उसका नाम भारत देश है। आज गरीबी और अमीरी से सुख दुख की कल्पना नहीं होती है, ऐसा मतलब। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, एक ही व्यक्ति में लेखन कला, प्रवचन कला, गीत संगीत आदि की कला, आर्ट कला आदि अनेक प्रकार की कलाएं, काव्य की कला, अभिव्यक्ति की कला होती है। ऐसा ये किस कर्म के उदय से प्राप्त होता है कि सारी कलाएं उनके पास एक साथ प्राप्त होती हैं?
कोई भी उपलब्धि कर्म के उदय से नहीं होती है, कर्म के क्षयोपशम से होती है। कर्म के उदय से सारी उपलब्धियां नहीं होती, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से ऐसी स्थिति। दीप्ति जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वर्गीय देव पर्याय का जीव किस प्रकार से मनुष्यों त्रिंचों की मदद कर सकता है? हाँ? देव किस प्रकार से मनुष्य त्रिंचों की मदद कर सकते हैं? उनके ऊपर है, उनकी इच्छा के अनुसार मदद करते हैं, या तीव्र पुण्य कर्म का उदय हो तब मदद करते हैं। झलक जैन आगरा से पूछती हैं, देवों को विशेष रूप से लोकांतिक देवों को छायक सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? देवताओं को लोकांतिक देवों को विशेष रूप से छायक सम्यक दर्शन देवताओं को उत्पन्न नहीं होता। छायक सम्यक दर्शन तो नियम से मनुष्य ही उत्पन्न करता है, फिर मनुष्य मर करके छायक सम्यक दर्शन लेके जा सकता है। स्वर्गों में छायक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती है। सुंदरी जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भेद विज्ञान तत्व दृष्टि क्या होती है? इसमें क्या चिंतन किया जाता है? कर्म सिद्धांत का या आत्मा का, संसार सभी भोगों के स्वरूप का किस प्रकार से चिंतन किया जाता है? संसार शरीर भोग निर्विण्ण है। पर पदार्थों को अपने से जो भिन्न पदार्थ हैं उनको भिन्न मानता है और अपने स्व चतुष्टय को ही अपना मानता है। ऐसी दशा जब प्रकट होती है तो भेद विज्ञान अनेक प्रकार का होता है। व्यवहारिक भेद विज्ञान, कानून का भेद विज्ञान, ये मेरे से पराया घर है, कुटुंबी जन से भिन्न अन्य वस्तुएं हैं, आपकी कमाई हुई वस्तु जो है और आपके दूसरे की कमाई वस्तु भेद विज्ञान है, ये पर है, ये मेरा है। और धीरे धीरे चरणानुग का भेद विज्ञान होते होते आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्नम, आत्मा से अलग सारे भाव भिन्न हैं, इसी को भेद विज्ञान बोलते हैं। स्नेहा जैन आगरा से पूछती हैं, महाराज जी, जो असीम कालीन श्री भक्तांबर जी का विधान आदि होता है तो उसमें पूरे परिवार को पुण्य का बंध होता है या जो करता है उन्हें ही पुण्य बंध होता है? यदि पूरा परिवार अनुमोदना कर रहा है तो पूरे परिवार को होगा। पूरा परिवार मालूम नहीं जाता है, एक व्यक्ति जाता है और पूरा परिवार उसकी सहमति करके अनुमोदना कर लेता है तो उसका भाग सबको लगेगा। ऐसा डॉक्टर सोनू जैन काकरौली से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, छायक सम्यक दर्शन के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं और ये किसे किसे प्राप्त हो सकता है? मनुष्य को ही प्राप्त होता है, पहले बता दिया। छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज है हमारी श्रद्धा छायक हो, और वह श्रद्धा छायक हो उस समय केवली भगवान का पादमूल हो। केवली भगवान के समोषण में व्यक्ति ऐसा संकल्प करे कि यही मेरी शाश्वत अविनाशी श्रद्धा है, उसको वो कभी परिवर्तित ना करे, तो छायक सम्यक दर्शन हो जाता है। आज पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन की उपलब्धि का कोई उदाहरण नहीं है, ऐसा मानना है। अशोक जैन गांधी 16 अहमदाबाद से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, श्री रत्नकंडक सावकाचार्य जी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में से सम्यक दर्शन को खेवटिया और कर्णधार कहा है, ऐसा क्यों कहा है? सम्यक दर्शन चूंकि व्यक्ति के चारित्र और ज्ञान को भी सम्यक बनाता है। सम्यक दर्शन संसार सागर से पार करने में मुख्य कारण है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र निरर्थक होते हैं। यावन ज्ञान चरित्र
ऐसा छेड़ाला में कहा है। तो सम्यक दर्शन एक मूल होने से ये उपमाएं हैं, कोई प्रकाश की उपमा दे देता है, कोई खेवटिया की उपमा दे देता है, तो ये उपमाएं कहलाती हैं। जिस समय जो उपमा ध्यान में आ जाती है वह कवि लोग दे देते हैं। हनी जैन माणिक नगर राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी व्यक्ति ने कोई नियम या व्रत लिया है परंतु भौतिक चकाचौंध में फंसकर जानबूझकर तोड़ देता है, तो उस अपराधी का क्या अपराध है, क्या पाप का बंध होगा? और यह करना उचित नहीं है, फिर भी वासना के वशभूत होकर के वो इस प्रकार के पाप करता है, तो उसे किस प्रकार की कर्म बुद्धिपूर्वक भी तो बनते हैं, अबुद्धिपूर्वक बनते हैं। कभी कभी कर्म की तीव्र उदय के कारण से वह नहीं समझ पाता कर्मों के उदय को और वो अपने नियम में फैल हो जाता है। बड़े बड़े तैराक, तैरने वाले, कभी नदी का इतना तेज वेग होता है कि तैराक भी डूब जाते हैं। कुशल ड्राइवर भी कई बार, अच्छे ड्राइवर का भी कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। लोग जानते हैं कुशल ड्राइवर है, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है और संभल नहीं पाता। तो इसी प्रकार कई बार कर्मों का उदय और निमित्त का बलजोरीपना, उपादान कमजोर हो जाता है, निमित्त बलजोर हो जाता है, उसमें अतीत का बांधा हुआ कर्म के सहयोग मिल जाता है, तो व्यक्ति जानता हुआ भी, करता हुआ भी नियम को तोड़ देता है। कितनी चीजें हैं जो सब जानते हैं सत्य को। आप यही को देख लीजिए, सभी को मालूम है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए, सब पढ़े लिखे हैं, ऐसे नहीं कि बिना पढ़े लिखे हैं, फिर भी खा रहे हैं कि नहीं। जिन डॉक्टरों ने लिखा है वे डॉक्टर भी खा रहे हैं। जिन्होंने ये खोजा है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये संसार का वैचित्र है। कौन कितना सावधान रहता है, कौन कितना अपने आप को संभालता है, यही उसकी साधना, तपस्या, उसकी पुरुषार्थ के ऊपर आश्रित होता है। मोनिका जैन भिंडर राजस्थान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, बहुत से जीव कहते मुझे भेद विज्ञान हो गया, फिर भी वह संसार के कार्यों में लिप्त होते देखे जाते हैं, तो ये किस अपेक्षा से कहते हैं कि मुझे भेद विज्ञान हो गया? भेद विज्ञान कहने से मात्र से हो जाए तो सभी को अपने आप में भेद विज्ञान मान लिया जाए। भेद विज्ञान जब होता है तो नियम से उसकी क्रिया भी वैसी हो जाती है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, बेजग माही सहज बैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव नहीं। वह भेद विज्ञान जो होता है मूल रूप से, वह भेद विज्ञान जब होता है तो व्यक्ति उस समय अपनी उस दशा को प्राप्त हो जाता है जहां ये विषय भोग आदि उसको छू भी नहीं पाते। अभी एक श्रद्धानात्मक भेद विज्ञान हो सकता है, क्रियात्मक नहीं। सम्यक दृष्टि को श्रद्धात्मक भेद विज्ञान होता है, क्रियात्मक नहीं। जगत पूज निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगौसी सुधा सागर जी महामुनि राज के श्री चरणों में समस्त देश विदेश के गुरु भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक सी गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। जगत पूज गुरुदेव का मंगल विहार कानपुर के एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक के पश्चात कुंडलपुर के बड़े बाबा की ओर हो रहा है। आज गुरुदेव का जब हम लोगों ने विहार देखा तो जो लोग देख रहे थे उन्हें एक तकलीफ भी हो रही थी। आप जब गुरुदेव के पैर की ओर देख रहे थे तो सब लोग सोच रहे थे गुरुदेव इतनी तकलीफ होने के बाद भी जहां पैर अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं, ऐसे में भी निरंतर पद विहार करते जा रहे हैं।
और अनेकों भक्त उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। हमें याद आता है ये दृश्य देख करके, वो दृश्य जब जगतपुर निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज कुंडलपुर महामहोत्सव के समय आचार्य भगवंत वहां पर विराजमान थे और गुरुदेव जा रहे थे, तब भी ऐसे ही पैर में तकलीफ थी गुरुदेव के, लेकिन एक भावना थी और गुरु ने कहा था मैं गुरु तीर्थ वंदना के लिए जा रहा हूं, तो जल्दी से जल्दी पहुंचने के भाव थे। और गुरुदेव जब कुंडलपुर पहुंचे थे और वहां जो आगवानी हुई थी, भक्त उमड़े थे और आचार्य भगवंत ने वहां एक बात कही थी, वो गुरुदेव हमेशा याद आती है, वो हमेशा याद आती है। आचार्य सिंह ने कहा कि कल से अब ये दहाड़ेंगे। अब पुनः गुरुदेव कुंडलपुर की ओर जा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव हम सबको एक वो भी लगता है कि अब कौन कहेगा इनसे कि अब वो कल से दहाड़ेंगे। ऐसा गुरु और शिष्य का वात्सल्य कुंडलपुर में देखने को मिला। जो भी जाता था देखता था कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज आचार्य सिंह के कमरे में बैठे हैं, बहुत वात्सल्य भरी बातें हो रही हैं, क्योंकि जब कमाऊ पूत आता है ना तो पिता खुश हो जाते हैं। और ये तो ऐसे कमाऊ पूत हैं कि पूरे देश विदेश में आज धर्म का डंका यदि बजा रहे हैं तो निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज हैं। अब पुनः गुरुदेव इस बार जब तो गुरु शिष्य का मिलन, तो आपने नहीं कहा था गुरु तीर्थ वंदना कहा था, लेकिन इस बार भी सभी पूरे देश विदेश के भक्त कह रहे हैं कि उस पल को हमने आंखों में बसाया था और इस पल भी जब आपका कुंडलपुर में मंगल प्रवेश होगा, उस वर्ष आपका गुरु जी के पास आप गए थे, गुरु तीर्थ वंदना की थी, इस वर्ष बड़े बाबा की वंदना है और अपने गुरु भाइयों से मिलन है, तो उस वर्ष भी हम लोगों को वो दृश्य अपनी आंखों में बसाने। कई जगह से लोग आते हैं, एक ही बात पूछते हैं लगभग कब तक पहुंचेंगे, दूर दूर के लोग, जिससे हम रिजर्वेशन करा लें, हमें वो पल देखना है। और वास्तव में वो पल आनंददायक होगा और हम सब तो कितने पुण्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरुदेव मिल गए जो आज गुरुदेव के समर्पण के लिए कैसी भी तकलीफ हो निरंतर विहार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा समाधान में पहली जिज्ञासा रखेंगे, भेड़ा घाट पयोदय तीर्थ भेड़ा घाट समिति आज हमारे यहाँ पर आई है गुरुदेव के चरणों में। वहां से महामंत्री प्रदीप जी रद्दी उपस्थित हैं, आलोक जी शांति नगर उपस्थित हैं, शैलेश जी, सभी लोग खड़े हो जाएं भेड़ाघाट समिति के, और अपनी पप्पू जी और सभी जो लोग आए हैं भेड़ाघाट समिति के। एक जिज्ञासा सब लोग मिलकर के रख लेंगे, जिससे सभी लोग क्रम से। इसके बाद पंचायती जैन मंदिर महिला मंडल टीकमगढ़ की सभी सदस्याएं मिलकर के एक जिज्ञासा रखेंगी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव शांति नगर जैन समाज की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। पयोदय तीर्थ क्षेत्र की कमेटी की ओर से बारंबार नमोस्तु। जबलपुर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, एक सवाल जो मेरा नहीं है, मेरी धर्म पत्नी जी का है। उन्होंने बोला है गुरुदेव ये कि अगर आचार्य श्री 16वें स्वर्ग पर या उससे ऊपर गए हैं तो पहले स्वर्ग के देवता दर्शन करने जा सकते हैं क्या, और उन देवों की सीमाएं क्या होती हैं? पहली बात तो इस युग में कोई भी हो 16वें स्वर से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। अंतिम 16वें स्वर तक ही पंचम काल के जीव जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाने के लिए वज्रवशम नाराज संगम चाहिए, वो आज पंचम काल में होता नहीं। दूसरा, देव बनने के बाद फिर वो देव दर्शन नहीं करते, क्योंकि वो बराबरी वाले हो जाते हैं। अब वहाँ मुनि पद पर नहीं है, आचार्य पद पर नहीं है, वो सामान्य देव पर्याय में है। अब सामान्य जब देव पर्याय में हो जाते हैं तो देव देव के दर्शन नहीं करते, वो पर्याय पूज्य नहीं है। जिस पर्याय में आचार्य महाराज गए हैं, अब वो पर्याय अपन को भी पूज्य नहीं है, अपन भी उस पर्याय की वंदना नहीं करेंगे। अपन तो आचार्य विद्यासागर महाराज की पर्याय की नमोस्तु करते हैं। अब वो देव बन गए हैं तो देव पर्याय की वंदना नहीं है, वो देव पर्याय पूजनी नहीं है। असंजदो न बंदी दब्बो, क्योंकि देव पर्याय पर पहुंचने के बाद नियम है कि वो असंयमी होते,
देवता चाहे सर्वार सिद्धि के हों चाहे नीचे के हों, वे सब असंयमी ही होते हैं। और असंजदो न बंदितव्यो, चाहे वो पूज्यवर आचार्य महाराज हों, चाहे ज्ञान सागर महाराज हों, चाहे पूज्यवर शांति सागर महाराज हों, चाहे पूज्यवर कुंद कुंद भगवान हों, चाहे भद्रबाहु समुद्र, जितने भी सब आचार्य देव पर्याय में हैं, लेकिन वो देव पर्याय वंदनीय नहीं है। अपन भी उसकी वंदना नहीं करेंगे। यदि अपन को मालूम भी चल जाए कि शोलमेश्वर के फलाने जाति के देव बने हैं, तो भी मैं उस देव की जय नहीं बोलूंगा, बोलूंगा गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। जिस पर्याय का वो नाम था वही पूजनीय होगा। अब वो दूसरे नाम से देव बन गए होंगे, मान लो शोलमेश्वर के इंद्र हैं, कोई भी इंद्र बन गए होंगे, तो भी वो वंदना के योग्य नहीं है, वो नमोस्तु के योग्य नहीं है। इससे देवता जाकर के जब देव पर्याय में चले जाते हैं तो साधर्मी का व्यवहार होता है। जैसे आप एक दूसरे को जय जिनेंद्र करते हैं, तो वहां देवता लोग भी आपसी में जय जिनेंद्र कर रहे हैं। कुंदकुंद भगवान भी स्वर्ग में होंगे, वे भी जय जिनेंद्र कर रहे होंगे। हाँ, अब वो उनके लिए भी आचार्य महाराज और दोनों एक स्वर्ग में मिल जाएं तो चर्चाएं जरूर कर रहे होंगे कि आप जब कुंद कुंद थे, आपके ग्रंथों को हमने रटा था, शिष्यों को रटाया था, ये सब चर्चाएं कर सकते हैं, करने में कोई बाधा है, क्योंकि दोनों को अवध ज्ञान है। कुंद कुंद भगवान को भी आचार्य महाराज को भी वो अवध ज्ञान के माध्यम से अपनी पूर्ण चर्चाएं कर सकते हैं। लेकिन बंद बंधक भाव अब उस पर्याय में नहीं रहेगा। हमारे साथ हमारे यहाँ पर्याय पूजनी, जैसे भूतकालीन तीर्थंकर राजा श्रेणिक नरक में है, तो राजा श्रेणिक को हम वंदना नहीं करेंगे, लेकिन महापद्म नाम को वंदना करेंगे। भावी तीर्थंकर महापद्म बनेंगे तो हम महापद्म जिस पर्याय का नाम है उस पर्याय की वंदना करेंगे। और वही जीव अभी नरकों में पड़ा है तो हम राजा श्रेणिक की वंदना नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार उन देवताओं में तो अब कोई बंध बंधक भाव रहा नहीं। अपने लिए तो वो पर्याय जो यहाँ थी उस पर्याय को अपन त्रिकालिक पूज्य मानते हैं। अब वो वर्तमान पर्याय में तो देव में है, और वो देव पर्याय ना वंदनीय है, ना पूजनीय है, ना अर्चनीय है। कोई देवता एक दूसरे को मात जय जिनेंद्र करेंगे, वंद वंदक भाव नहीं, दर्शन भाव नहीं। पंचायती जैन मंदिर महिला मंडल टीकमगढ़ की सभी सदस्य अपनी एक जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार रहें श्री श्रीपाल जी जैन नायक टीकमगढ़। सागर जी पास में लगाएं। हाँ, पूज्य मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री कसायों को त्याग करना, कसायों को त्याग करना और खाने पीने की वस्तुओं का त्याग करना, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? दोनों कारण कार्य की विवक्षा है। खाने की वस्तुएं त्याग करोगे तभी कसाय भाव त्याग होगा, क्योंकि राग भाव तो उसी वस्तु के प्रति है। जिस वस्तु के प्रति हम राग भाव कर रहे हैं उसका त्याग करेंगे तभी राग भाव छूटेगा। त्याग नहीं करेंगे तो राग भाव नहीं छूटेगा। इसलिए दोनों क्रियाएं करना जरूरी है। जिस वस्तु से राग होता है उस वस्तु को त्यागना है और उस वस्तु के प्रति राग भाव त्यागना है। दोनों एक साथ चलना चाहिए। आज टीकमगढ़ के भक्त भी बड़ी संख्या में कई बसें लेकर के और गाड़ियों से आए हैं, भावना लेकर के। गुरुदेव बुंदेलखंडा पुनः आ गए और टीकमगढ़ में एक चमत्कार हुआ था महाराज श्री। ऐसे ऐसे लोगों ने करोड़ों रुपए दान दिए। लोग कहते थे जो कभी 11,000 की बोली नहीं लेते थे, आपके सानिध्य में 1-1 करोड़ रुपए भी दान देगी दिए। तो ये महिमा वहां पर हुई। और 1 महीने के केवल प्रवास में इतनी प्रभावना आपकी कि भक्तों की तो भीड़ लगी। दानियों ने भी लगभग 50 करोड़ से अधिक की दान राशि 1 महीने में टीकमगढ़ में इकट्ठी हो गई थी। आज वहां की पंचायती जैन मंदिर के पूरे समिति के और आदिनाथ धाम के लोग और सबकी ओर से श्रीपाल जी एक अपनी जिज्ञासा कर दें सभी टीकमगढ़ वालों की ओर से।
जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य चुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जिस किसी क्षेत्र पे या जिस किसी संस्था पे कुछ लोग अतुट अलोकतांत्रिक तरीके से कब्जा कर लेते हैं, गलत कार्य करते हैं, यहाँ तक कि आचार्य मुनियों का भी अपमान करने से बचने की कोशिश नहीं करते हैं, ऐसे पदाधिकारी या ऐसे कब्जाधारियों का दोष कितना है? उनका दोष ज्यादा है या उन कब्जाधारियों का समर्थन करने वालों का दोष ज्यादा है? कृपया जिज्ञा का समाधान करें। ये चीजें सब उसका इतना बड़ा दोष है कि एक दिन वो जो मंदिरों की संपत्ति को अनाधिकृत रूप से कब्जे करते हैं, एक दिन उनका ऐसा जीवन हो जाएगा कि उनके कब्जा रखने के लिए फुटपाथ भी नहीं मिलेगा। यानी वो फुटपाथ पर भी एक गज जमीन भी उनकी खुद की नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने धर्म की वस्तुओं पर, धर्म की संस्थाओं पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है। पदों को लेकर के बैठ गए हैं, अपना अधिकार बनाने के बाद असली नकली वोट डालकर चुन लेते हैं। इन जीवों की इतनी दरिद्रता आ जाती है, इतनी दरिद्रता आ जाती है कि फुटपाथ पर रहते हैं वो भी उनका स्वयं का नहीं होता। ये जो फुटपाथ आदि पर रहते हैं, ऐसे जीव रहते हैं जो धार्मिक या दूसरों की संपत्ति पर अधिकार करते। रही बात जो अधर्मी लोग होते हैं, उनके लिए साधु संतों की निंदा करने में उनको कुछ शर्म नहीं आती। साधु संतों के प्रति बुरे भाव करने में उनको लोक लाज भी नहीं आती, क्योंकि उनकी गति ही ऐसी बन जाती है। मारीच के जीव ने ऋषभ देव की भी आलोचना कर डाली, क्योंकि उसको दुर्गति में भटकना था। यदि वो ऐसे पाप नहीं करेंगे तो दुर्गति कैसे जाएंगे? ऐसे जीव जो धर्म को ना तो गुरुओं को छोड़ते हैं, ना उनको तो अपनी कसाई से मतलब है, अपनी प्रेस्टीज से मतलब है। हमारी बात रहना चाहिए, चाहे उसमें साधुओं को लपेटना पड़े, चाहे उनको यहाँ तक कि यदि माँ बाप को भी लपेटना पड़े तो भी पीछे नहीं हटेंगे। भगवान भी आए तो कोई भी आए, ऐसे लोगों की स्वार्थ बुद्धि होती है। अब रही बात समर्थन करने वालों की, समर्थन करने वाला मूल से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यदि वो इस प्रकार की आलोचना करने वालों का साथ देता है तो बराबर वो भी उसी भागीदार माना जाता है, उसकी भी वही दुर्गति होती है। उसकी भी इतनी आलोचना होगी, एक दिन वह अपने घर में ही आलोचना का पात्र बन जाता है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसे लोगों का जन्म नीच कुलों में होता है। जो साधु की आलोचना करने में रुचि लेते हैं, अपने अहंकार को पूरा करने में, ऐसे लोग मर कर के प्राय ऐसे निंदनीय कुलों में पैदा होते हैं जिस कुल की ही सारी दुनिया में निंदा होती है। तो ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद लाडगंज जैन मंदिर जबलपुर से पधारे भक्तगण अपनी जिज्ञासा रखें। अध्यक्ष प्रदीप जी एचबी, ट्रस्टी विनय जी उपस्थित हैं, पंचायत सभा के पंच अनीस खलीफा जी, चक्रेश पन्नी जी और सभी लोग, मेनका जी, सभी लोग उपस्थित हैं। साथ ही साथ गुरुदेव के जो बिहार में निरंतर सेवा में रत हैं, ऐसे हमारे सुमित भैया, निर्भय भैया, सभी लोग एक साथ अपनी एक जिज्ञासा कर लें। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सजल बिनी जैन, छतरपुर। परम पूज्य निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हम सब पार्श्वनाथ जैन स्वर्ण मंदिर लाडगंज के सभी श्रावकगण आपके चरणों में एक जिज्ञासा रख रहे हैं महाराज जी। महाराज जी, जब आपका चातुर्मास 2011 जबलपुर नगर में हुआ, तब लाडगंज हनुमान तालो शहर के सभी जिन्यालों में आपके द्वारा बताई गई विधि प्रतिदिन हजारों लोग करते हैं और करते आ रहे हैं। हे गुरु, मैंने अनेकों लोगों को जीवन में चमत्कार देखे। गुरुवर, ऐसी क्या विधि आपने बनाई कि इतने चमत्कार कैसे हो जाते हैं?
धर्म को चमत्कार करने के लिए हम नहीं करते, हम तो आप लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। चमत्कार के लिए हम कोई भी कार्य नहीं करते। आत्म विशुद्धि के साथ निस्वार्थ भाव से कोई हमारा तुम्हारे धर्मात्मा होने से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, और ना ये हमारा स्वार्थ भाव रहता है। हमारा भाव तो यही रहता है, जो प्रकाश मैंने पाया है उस प्रकाश से सारे जगत का अंधकार दूर हो। जो प्रकाश मेरे हृदय में प्रज्वलित हुआ है वह प्रकाश प्रत्येक जीव के अंदर प्रकट हो। धर्म की महिमा को हमने समझा और वह धर्म की महिमा को ही हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को भटकता हुआ देख करके करुणा भाव आता है कि देखो ये कहाँ भटक रहे, अंधकार में जाकर कुएं में गिरेंगे। तो एक बचाने की कला, बचाने का भाव मेरे पास आता है, और मेरा पुण्य है कि जिसको बचाने का भाव करता हूं वो बच भी जाता है। और हजारों लोगों को मिथ्यात्व से बचाने का मैंने पुरुषार्थ किया और बचे। आज लोग दुनिया में कहां कहां भागते थे, दौड़ते थे। आज हर व्यक्ति को अभिषेक के ऊपर, जिनेंद्र भगवान के ऊपर अटूट विश्वास हुआ, जिसके आपका जबलपुर साक्षात उदाहरण है। टीकमगढ़ वाले अभी बैठे हुए हैं, इनके टीकमगढ़ के अंदर भी यही जागृति आई। टीकमगढ़ तो पहले भी था और टीकमगढ़ अब भी है, और टीकमगढ़ कल भी रहेगा। लेकिन एक जो धर्म के प्रति उत्साह जगाना था वो जाग गया। जबलपुर के अंदर अखंड भक्तांबर एक बहुत बड़ी सोच थी, कल्पना थी, भावना थी। जब अकृत्रिम चैत्यालयों को पढ़ते थे और वो भावना खोजते थे शायद ही मुल्क में पूरी हो, लेकिन सबसे पहले यह भावना जबलपुर ने पूरी की। और मेरा बस यही है कि लोग कहते हैं मंदिरों में, मंदिर में दर्शन करने, मंदिर तो बन रहे हैं, दर्शन करने वाले नहीं मिलेंगे। और मेरा पुरुषार्थ है कि वो दर्शन की बात कर रहे हैं, और हमारा भाव है कि भारत के हर मंदिर में दर्शन पूजन ही नहीं, प्रतिदिन विधान होंगे। जय हो। उसी हनुमान ताल में 50 लोग नहीं जाते थे, आप 5000 जाते। जिस हनुमान ताल में हम जब गए थे तो एक ही बात कही थी लोगों ने, महाराज इस हनुमान ताल का क्या होगा। सब लोग वहां से भागने लगे थे, और वहां अभिषेक करने के लिए वेदियां बांधना पड़ी थी। ये 2 वेदी पर तुम संभालो, 2 वेदी पर। सबसे ज्यादा हनुमान ताल की चिंता थी कि इस मंदिर का क्या होगा। और आज पूरे जबलपुर में नहीं, पूरे भारत की श्रद्धा का केंद्र बन गया हनुमान ताल। मंदिर नहीं, अब तो वो शासनोदय तीर्थ क्षेत्र, अतिशयकारी शासनोदय तीर्थ क्षेत्र बन गया। तो यही हमारी अंदर की इच्छा रहती थी कि हर मंदिर में अतिशय हो, और वो अतिशय से लाभ जगत को हो रहा है। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे विज्ञापन पर आप लोग विश्वास कर लेते हो, धन्यवाद। महाराज ये बात पूरे लोगों को पता है देश के कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज का खेत ऐसा चोखा है कि यहाँ बोया हुआ बीज अच्छी फसल देता है, चाहे दान के रूप में बीज हो, चाहे गुरुदेव की आज्ञा के रूप में। जिज्ञासा करें श्रीमती सजल बिनी जी जैन छतरपुर। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे समर्पण महिला मंडल मिलन परिषद छतरपुर की सभी सदस्याएं मिलकर एक जिज्ञासा।
परम पूज्य बोलिए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि कोई व्यक्ति जो जैन धर्म और सच्चे देव शास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धा रखता है और दर्शन प्राप्ति की अभिलाषा भी उसके मन में रहती है, परंतु फिर भी किसी न किसी कारण से यदि दर्शन प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है, तो क्या यह दर्शनावरणी कर्म का उदय है? और यदि ऐसा है तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है? नमोस्तु गुरुदेव। सारी चीजें कर्म के उदय में ही नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पुरुषार्थ, पूर्ण सही सम्यक पुरुषार्थ करने के बाद सफलता न मिले तो फिर कर्म का उदय मानना चाहिए। अभी आगरा के अंदर चतुर्मास में हमने इस बात पर कम से कम 15-20 दिन प्रवचन दिए। किसी भी कार्य के प्रारंभ करते समय कभी भाग्य को नहीं लाना, सबसे ज्यादा अपशगुन है। काल को नहीं लाना, जो होना है सो होगा। भगवान को नहीं लाना। कार्य प्रारंभ कभी भगवान भरोसे नहीं करना, कभी नहीं करना। कार्य प्रारंभ करते समय तो ये सोचना चाहिए, यदि मैं सही रूप से कार्य करूंगा तो मेरी सफलता निश्चित है। कर्म कुछ नहीं करेगा, भगवान कुछ नहीं करेगा, समय कुछ नहीं करेगा, मैं जो करूंगा वह होगा। ऐसा विचार यदि कार्य प्रारंभ करते समय आ जाए तो समझ लेना तुम्हें सफलता निश्चित मिलेगी। और ये भाव आ जाए कि मैं काम शुरू तो कर रहा हूं, अब किस्मत में होगा तो कुछ मिल जाएगा, भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा, ऐसा भाव यदि प्रारंभ करते समय आ गया तो उस कार्य में विफलता निश्चित है। ये सबसे बड़ा अपशगुन है। ये कार्य आना चाहिए जब हम पूरा पुरुषार्थ करें, फिर सफल नहीं हो तो फिर कहना चाहिए समय से, भाग्य से बढ़कर समय से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ये बाद में, पहले पुरुषार्थ करो। बीमार व्यक्ति है उसको वैद्य के पास ले जाओ, दवाई दो। जब सारे पुरुषार्थ थक जाए फिर भी मरण को प्राप्त हो जाए तो फिर भाग्य भरोसे छोड़कर अपने परिणामों को संतोष धारण करना चाहिए। जिज्ञासा करें समर्पण महिला मंडल मिलन परिषद छतरपुर की सभी सदस्याएं। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्री अनिल कुमार जी जैन, सीमा मऊ कानपुर से मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारा समाधि मरण हो। अब समाधि मरण तो अब जब क्रियाएं करते हैं होता है, मान लो अकाल मरण हो गया तो फिर वो भावना के अनुसार कैसा अपन का बंद होता है, गति कैसी मिलती है? मरण से अकाल मरण का कोई बाधा नहीं है। अकाल मरण में भी समाधि मरण हो सकता है। सडनली हमें मालूम चला कि अभी मृत्यु मेरे सामने है, शेर सामने आ गया, हम तुरंत 1 मिनट में समाधि ले सकते हैं। सबसे क्षमा मांग करके, अन्न जल का त्याग करके ध्यान में जाए, 1 मिनट में समाधि हो सकती है। एक विधिवत समाधि लंबी होना वो अलग चीज है, लेकिन जो तात्कालिक समाधियां हैं ये कभी भी किसी भी समय कोई भी व्यक्ति ले सकता है। सवाल है जागरूकता का, सवाल है मौत आने पर भय न दिखा करके उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए तो कभी भी हो सकती है, सबकी हो सकती है। अकाल मरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिज्ञासा करेंगे श्री अनिल कुमार जी जैन, सीमा मऊ, जो कि निरंतर सीसा मऊ जो कि निरंतर गुरुदेव की सेवा में लगे हुए हैं। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्री रवि जी जैन, टीकमगढ़। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में एक क्षमी प्रेषित करता हूं। और गुरुदेव, जिज्ञासा है हमारी कि कानपुर सीसा मऊ के पंचकल्याणक किन परिस्थितियों में संपन्न हुए सर्वविदित है। बहुत सी बाधाएं आई, इन बाधाओं का कारण क्या था? क्या सीसा मऊ निवासियों का दोष था या पूरे कानपुर जैन समाज का दोष था? दूसरा जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि पंचकल्याणक अंततो गत्वा उसी भव्य रूप से उसी तिथि में संपन्न हुए, ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत सौभाग्य का विषय है। तो ऐसा क्यों रहा?
फूलों के रास्ते पर चलकर जो मंजिल पा लेते हैं उनमें अतिशय नहीं आता। कांटों के रास्तों पर चलकर जो मंजिल पाले उसी का नाम अतिशय कहते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि कितना बड़ा शीशम हो का पुण्य का उदय था कानपुर का। कितनी परिस्थितियों के बाद भी पंच कल्याणक हुआ, यह कहलाता है निधत्त निकाचित पुण्य। यानी विघ्न बाधाएं भी उसको नहीं टाल पाए, और विघ्न बाधाएं इतनी साधारण नहीं थी, इतनी असाधारण थी कि उन असाधारणताओं के सामने मैं भी मजबूर था। मुझे कोई विघ्न बाधा से मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक सिद्धांत है, संसार में सबसे ज्यादा विघ्न मेरे ऊपर आते हैं, और आज तक संसार में कभी मेरा कार्य रुका नहीं है, ये पक्का है, कभी नहीं रुका। आज तक विघ्न डालने वालों का ही सिर फूटा है। मेरे पहाड़ पर भी तो मंदिर बना है, तो हुआ नहीं। लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे श्रद्धे आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव जिस परिस्थिति में थे, उस स्थिति में पंचणक तो क्या, मैं सारी दुनिया को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता। और वो चल रही थी बातें, लेकिन फिर भी पंच कल्याणक की पुण्य की स्थिति ऐसी थी तुम्हारी कि वो सब विघ्न बाधाएं बनकर रह गई। लेकिन कार्य यही सबसे बड़ा अतिशय है, कांटों पे चलने के बाद भी मंजिल पा लिया, इसी का नाम तो अतिशय है सहस्रपनी पारसनाथ भगवान का। गुरुदेव एक बात और थी इसी में, जैसा भी सहस्रफणी पारसनाथ भगवान की बात आई, तो बहुतों ने हम लोगों से ये कहा कि सहस्रफणी पारसनाथ भगवान हैं, पारसनाथ भगवान को इतने उपसर्ग हुए थे, तुम लोग उनको प्रतिष्ठित करवा रहे हो, तो उपसर्ग तो आने ही हैं, तो क्या ऐसा मानना सही है? लेकिन पारसनाथ से उपसर्ग आते पक्का है, लेकिन संसार में सबसे ज्यादा पूजा कौन से तीर्थंकर की होती है? पूजा भी तो उन्हीं की होगी। शंकर जिन पे आते हैं पूजा भी उन्हीं की होती है। शंकर जिन पे आते हैं उनके नाम लेने से एनर्जी, एक बार मैंने कहा था, उन्हीं लोगों को क्यों सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं जो बहुत तपस्या करते हैं, बहुत संकट आती है, क्योंकि उनके नाम में, उनका ध्यान करने से हमारे लिए अलग एनर्जी, 24 भगवानों के नाम में वो एनर्जी नहीं है जो पारसनाथ के नाम में है, उसकी मूर्ति में है। क्योंकि जो स्वयं संकट के रूप में होते हैं और वो अपने मूल लक्ष्य से गिरते नहीं हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वे सारे जगत के संकट दूर करने में समर्थ होते हैं। इसलिए इसका वास्तु शास्त्रों से बहुत बड़ा संबंध है। गुरुदेव, इसी संबंधित एक हमारी जिज्ञासा है कि हम लोगों को लग रहा था कि जिस हिसाब से दिल्ली के लोग आपके पास आ रहे थे निवेदन करके, तो लग रहा था कि अब दिल्ली आपके लिए दूर नहीं, लेकिन एक कानपुर के लिए आचार्य ने आशीर्वाद कैसे दे दिया, क्या वहां परिस्थितियां बनी, ये हम लोगों को पता नहीं चला। आप कानपुर कैसे आ गए इस दिशा में? आपको तो दिल्ली जाना था। मुझे कहाँ जाना था यही तो मुझे पता नहीं है। और आचार्य से कानपुर के बाजू से तो निकला था, झांसी से जी, वही तो, इसीलिए यहाँ तो। और इस बार तो दिवाली के बाद आचार्य श्री का ऐसा आदेश आया, हर बार आदेश इतना नहीं आता था, आगरा में दिवाली के बाद आया, चतुर्मास बाद। हमारा अभी पत्र ही नहीं पहुंच पाया और समाचार आया कानपुर आ जाओ। अरे कानपुर चले जाओ ये नहीं कहा, हमेशा ये आदेश आता था वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। इस बार शब्द था कानपुर आ जाओ। अब हम तो सोचते कि भाई आ जाओ का अर्थ, तो मैंने सोचा शायद उधर से वो आ रहे होंगे। जय हो। चले जाओ शब्द तो मैंने सुना है बहुत बार कि तुम वहां चले जाओ, वहां चले जाना, वहां चले जाना। लेकिन पहली बार कानपुर का जब आगरा में मुझे समाचार मिला कि आचार्य सिंह ने कहा है कानपुर तरफ आ जाओ, पंच कल्याणक करना है, और मुझे ठीक है।
अब मुझे आ जाओ का पता नहीं था कि आ जाओ का अर्थ ये होने वाला है। हाँ, और दिल्ली के लिए भी भेजते तो क्या आदेश आता? आगरा से दिल्ली चले जाओ, राजस्थान चले जाओ और आ जाओ। यही तो गुरु का आशीर्वाद मिला है कि मैं जा जरूर रहा हूं, तुम भी आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ आने का अर्थ है वो अंतिम आदेश में संबंध जोड़ के गए हैं, संबंध तोड़ के नहीं गए हैं, संबंध जोड़ के गए। अंतिम आदेश, उसके बाद फिर कोई आदेश की स्थिति नहीं बनी। आ जाओ शब्द जब महान आत्माओं से मिलता है, समझ लेना चाहिए उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद मिल गया। और ये सबसे बड़ा शब्द आज भी मैं उसी का ध्यान करता हूं कि आज इन्होंने अंतिम आदेश में आ जाओ शब्द कहा है। इसका अर्थ है गुरु मेरे पास है और मैं गुरु के पास हूं। तो गुरु जी, जब कल आपने घोषणा की शिविर जहां भी लगेंगे उसमें आचार्य श्री को समर्पित होंगे, उनसे संबंधित प्रतियोगिताएं आदि होंगी, तो इसकी तैयारी शुरू हो गई। हमारी स्नातक परिषद ने विचार किया कि एक पुस्तक आचार्य श्री के जीवन पर निकालेंगे और उससे प्रतियोगिताएं कराएंगे। और भी शिविरों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में इस बार हमें आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित होकर के शिविर लगाना है। इसलिए अपने अपने नगर वाले हमारे सांगानेर संस्थान में संपर्क करें और वो शिविरों का आयोजन आप जरूर करें। जिज्ञासा करें रवि जी, उनके साथ सभी उनके युवा साथी टीकमगढ़ के भक्त पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा 12 बाम नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री छोल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि कर्म और धर्म के आधार पर किसको श्रेष्ठ माने? क्योंकि देखा जाता है कि कुछ लोग जो धर्म करते हैं पर उनके कर्म अच्छे नहीं होते, और कुछ लोगों के जो कर्म अच्छे होते हैं पर उनका धर्म से जुड़ाव नहीं होता है। तो किस आधार पर किसको श्रेष्ठ माने? कर्म और धर्म को दोनों को स्वभाव अलग अलग है, लेकिन कर्म और धर्म को एक दूसरे का पूरक बना लिया जाए। कर्म और धर्म कभी एक होने वाले नहीं है, लेकिन हमारी कुशलता से कर्म और धर्म पूरक बन जाए। कर्म करते समय हमारा धर्म जुड़ जाए। हर कर्म के साथ यदि हम धर्म को जोड़ लें तो वह कर्म भी धर्म बन जाता है। इसलिए जैनाचार्यों ने गृहस्थों के लिए प्रत्येक कर्म के साथ धर्म का किया। तुम खाना बैठो, कर्म है खाना, थोड़ा देख के खाओ, भक्ष रक्ष का विचार करके खाओ, दिन में खाओ, लो आपके उसका भोजन में ही कर्म धर्म जुड़ गया। हर चीज में आप कमाना बैठो, कमाने में धर्म जोड़ दो। ऐसा धंधा मत करो जो हिंसक हो। तुम चलते हो तो नीचे देख के चलो, लो तुम्हारा कर्म हो जाएगा और धर्म जुड़ जाएगा। यानी गृहस्थ हर कर्म की क्रिया में अपने धर्म को यदि साथ में लेके चलता है तो वह कर्म भी धर्म बन जाता है। धर्म और कर्म को पूरक बना लो एक दूसरे का, यही कुशलता जैन दर्शन सिखाता है। और यही कुशलता जिसके पास आ गई वह दोनों हाथ में लड्डू हो जाएंगे, कर्म भी हो जाएगा और धर्म भी हो जाएगा। जिज्ञासा करें श्रीमती कमलेश जी जैन कानपुर। उसके बाद तैयार रहें श्री जिनेन्द्र जी जैन, जो सौधर्मेंद्र बने थे पंचकल्याणक में, जिनेन्द्र कुमार जी, वो तैयार रहेंगे। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे 16 कारण व्रत करने से या और भी उपवास वगैरह समता पूर्वक करने से क्या स्त्री लिंग छेदन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है तो आप मुझे उपाय बताएं कि हम कैसे। किया जा सकता है पर नियामक नहीं है, किया जा सकता है। वो भी एक साधन है स्त्री परिवार को छेद करने का। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करेंगे आदिनाथ धाम, आज पूरी समिति आई है, सबकी ओर से जिनेन्द्र जी अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार रहें राजेश जी जैन भूरे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा है कि जैनी लोग अधिक जीते हैं
और अधिक श्रेष्ठ होते हैं और बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसा क्यों है? जैनी से मतलब नहीं है, उनके भगवान श्रेष्ठ है, उनके गुरु श्रेष्ठ है, और जैनी का आचरण श्रेष्ठ होता है, इसलिए वो श्रेष्ठ होता है। अभी मैंने कहा ना, जैनी जब भी कोई भी कर्म करेगा उसके साथ धर्म को जोड़ देगा। भोजन करेगा तो देखो सारे भारत में भोजन तो सभी करते हैं, लेकिन जैन भोजन अलग पहचान बनी। क्यों बनी? क्योंकि भोजन भूख मिटाने के लिए जैनी नहीं करता, जैनी धर्म के पालन करने के लिए भोजन करता है, धर्म का। तो हर क्रिया में धर्म का रूप होने से साधु संत लोग भी आप लोगों की जिंदगी में आते हैं, उनका भी एक ही उद्देश्य होता है, तुम कर्म करो, धर्म के साथ करो। आज जैनियों में सबसे कम व्यसन होने का कारण है साधु संत, क्योंकि साधु संत उसी को निकट आने देते हैं जो व्यसनों से रहित होता है। इसलिए आचरण की अपेक्षा से जैनियों की श्रेष्ठता आज भी कायम है। जिज्ञासा करें राजेश जी जैन भूरे, इसके बाद तैयार रहें श्री अखिलेश जी जैन सतभैया टीकमगढ़। मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। इस युग में श्री राम मिले, इस युग में श्री राम मिले, संग मिले हनुमान, मेरे गुरुदेव विद्यासागर इस युग के भगवान। तीर्थ स्वयं बन गए, आचार्य श्री तीर्थ स्वयं बन गए और बनाए स्वयं ने धाम। तीर्थ स्वयं बन गए और बनाए स्वयं ने धाम। समय योग सुधा प्रमाण, यह है गुरु के धाम के नाम। तोता दो लाइनें बस। तोता क्यों रोता, मूक माटी, नर्मदा के नरम कंकड़, आने वाले समय में मेरे गुरुवर स्वयं बनेंगे तीर्थंकर। मौका मिले, भाई साहब ये बात अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा। मौका मिले या ना मिले, मौका मिले या ना मिले, एक बात अच्छी तरह जान लो, और तीर्थ स्वयं चल कर आए, इन्हें भगवान महावीर मान लो। बोलिए मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। चलिए अखिलेश जी अपनी जिज्ञासा रखें, और इसके बाद तैयार रहें श्री संध्या जी जैन परिवारी, छतरपुर की हैं शायद, छतरपुर। परम पूज निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में टीकमगढ़ सकल जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आचार्य श्री का आशीर्वाद बुंदेलखंड पर रहा, तो करीब 38 वर्ष बाद पपोरा जी प्रवास हुआ। उन्होंने बुंदेलखंड की बच्चियों के लिए प्रतिभा स्थली की स्थापना के लिए वहां शिलान्यास हुआ। दानदाताओं ने लगभग 50 से 75 करोड़ रुपए तक का दान वहां बोला। अधिकांश लोगों ने पैसा दिया भी। गुरुदेव, क्या आचार्य श्री की अंतिम इच्छा बुंदेलखंड की हम सब पूरी कर पाएंगे, और आपका आशीर्वाद चाहेंगे इसके लिए? देखो, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्थानीय जनता के ऊपर हैं, और कुछ विघ्न डालने वाले ऐसे होते हैं, उन विघ्न डालने वालों को तुम नहीं पहचान पाए। टीकमगढ़ की समाज मेरी दृष्टि में भी पहले अच्छी समाज नहीं मानी जाती थी। मैं समझता था ये घटिया खाला है, मऊओं का देश है, यहाँ सबको मऊआ की चढ़ी हुई रहती है। लेकिन मैंने खुद टीकमगढ़ जाकर के जब देखा तो मुझे तो बुंदेलखंड में सबसे अच्छी समाज टीकमगढ़ की लगी। और समाज में कोई भिन्नता नहीं है, एकता है। समाज के आज पहला स्थान है
जहां दो दो धाम बने, पारसनाथ धाम और आदिनाथ धाम, और इतने उत्साह के साथ, समर्पण भाव के साथ दोनों मंदिरों, दो पूरी समाज मुझे तो एक रूप देखने में आई। इससे सिद्ध होता है कि कोई बाहर के लोग जो विघ्न करता रहते हैं, उनको लोग नहीं समझ पाते हैं, वे समाज में फूट डाल देते हैं। और आप लोग समाज का संगठन ऐसा बनाओ कि बाहर के लोग आकर तुम्हारे में फूट न डाल पाए, और पूरा टीकमगढ़ एक होकर के आज भी अपन सब मिलकर के आचार्य जी की भावनाएं पूरी कर सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है, कोई कठिन नहीं। जब जागो, आज भी यदि पूरी टीकमगढ़ समाज एक वात्सल भाव से बैठकर, अच्छे भाव से बैठकर, एक निश्चल भाव से, देखो पूज्य गुरुदेव का कोई स्वार्थ नहीं है। तुमने देखा गुरुजी क्या लेके गए, क्या लेके गए, क्या लेके गए, हमें पीछे देके गए। क्या लेके गए, पृथ्वी स्त्री देके गए। क्या लेके गए, सारी समाज को 350 पिछीधारी देके गए। क्या देके गए, इस पंचम काल में साक्षात चतुर्थ काल की महिमा बता के गए। क्या देके गए, लेके गए, कुछ नहीं लेके गए। आज सारे जगत को श्रमण संस्कृति का जो ध्वज है वो ऊंचा करके गए। इसलिए उनके लिए तो अपन उनकी भावना है, उसको भी पूरा करोगे तो उससे आचार्य महाराज को कोई लाभ नहीं है। लाभ किसको है, आपको, आपकी बेटियों को, आपके बच्चों को। आज पृथ्वी स्थिति में है, आपकी बच्चियां हैं, आचार्य जी को कोई लेना देना नहीं। आपकी बच्चियां, समाज की बच्चियां संस्कारवान हो, इतना सा सोच यदि अपने मन में आ जाए तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी अपन पुनः उस स्थिति में आ सकते हैं और एक साथ सब मिलकर के पपोरा के कार्य को भी पूरा कर सकते हैं। पपोरा क्षेत्र भी अपना है, अपने भगवान है, अपना स्थान है। पूज्य गुरुदेव ने वहां चतुर्मास भी किया है, और तो आज भी अब बस उन जो बाहरी विघ्न डालने वाले हैं उनको अंदर प्रवेश मत करने दो, बाकी टीकमगढ़ तो अपने आप सुधर जाएगा। और उन्हीं ने विघ्न ला के डाला है, बाकी इतना बड़ा विघ्न डालने वाला नहीं था। टीकमगढ़ की समाज इतनी उद्दंड नहीं है कि जो पूज्य गुरुदेव की भावनाओं को न कर सके, लेकिन कुछ बाहर के तत्वों ने आकर के, और उन बाहर के तत्व जो हैं वो जहां जाते वहीं विघ्न डालते हैं। वो शाश्वत विघ्नकारी हैं। वो जहां गए वहीं समाज को मचा देते हैं। साधु संघों में पहुंच जाए तो साधु संघ को भी मचा देते हैं, साधु संघों को भी तोड़ फोड़ कर देते हैं। ऐसे लोगों को अपन को पहचानना है। अब जो हमारे साधु संघों को भी तोड़े, जो तुम्हारी समाज को भी तोड़े, ऐसे लोगों को पहचान करके और नाकाबंदी कर दी जाए तो फिर काम हो सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और आज बहुत गहरी बात गुरुदेव ने की है। आज पूरे समाज को जानना चाहिए कि हम जिस जगह रहते हैं वो हमारी समाज, हम उसके लिए समझते हैं, लेकिन बाहर के लोग आके आपको कोई कथा कहानी सुनाएं तो उन पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि आपको उन लोगों के साथ 24 घंटे रहना है। दूसरों की बात सुनकर के हम आपस में झगड़े ना। और ये मंत्र आज गुरुदेव ने टीकमगढ़ वालों को दिया है, तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ और उन लोगों का तो प्रवेश बंद कर दो टीकमगढ़ में। फिर देखो आप कहां पर पहुंचती है अपना। वो तुम्हें कुछ भी दे के नहीं जाने वाले हैं, उनके निजी स्वार्थ रहते हैं, बहुत सारे स्वार्थ होते, यहां तक कि वे लंबी चौड़ी रकम का भी घोटाला करके चले जाते हैं। ओम, अब समय का यहाँ पर हो गया है, कल देखेंगे। और भी लोगों की, कई लोगों की जिज्ञासाएं थी, लेकिन अब समय चूंकि हो चुका है। अब महाआरती करने के लिए आज हमारे बीच में राकेश जी जैन, वास्तुशास्त्री, गोलाकोट से कार्याध्यक्ष जी उपस्थित हैं। साथ ही साथ लाडगंज मंदिर के अध्यक्ष जी समिति, भेड़ाघाट के महामंत्री जी समिति उपस्थित है।
आदिनाथ धाम पार्श्वनाथ धाम की कमेटी उपस्थित है। कमेटी के लोग आगे आ जाएं, केवल पदाधिकारी, और बाकी सब लोग अपने अपने स्थान से आरती करेंगे। साथ ही महिला मंडल भी इस ओर से, टीकमगढ़ का महिला मंडल और छतरपुर का महिला मंडल उस ओर से अपनी आरती महाआरती। और आज गुरुदेव की आरती देखें, इनकी भक्ति में तो अपन जितना झूमेंगे उतना पुण्य करेंगे। तो सभी लोग अपने अपने स्थान से आज झूम करके भक्ति नृत्य करते हुए हम जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव की आरती करेंगे।